देश में इस वक्त स्थिति बेहद गंभीर है और गंभीर से ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जिस देश में राम राज्य की कल्पना की जाती है उस देश की बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। आम आदमी के अंदर इस वक्त गुस्से का गुब्बार है, लेकिन नेता इस पर भी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। हाथरस का मामला तो सभी के सामने है। जिन्होंने हाथरस की बेटी के साथ दुष्कर्म किया वो तो सजा के हकदार हैं ही, लेकिन गुनहगार वो पुलिस प्रशासन भी है जिसने पहले तो मामले में लापरवाही की, लीपापोती की और फिर बिना परिवार की रजामंदी के चोरों की तरह रात में ही पीड़िता की चिता जला दी, सबूत ही मिटा दिए। बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात मेरी सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है। डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं। कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है? मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर। मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ, गुनहगार प्रदेश की वो सरकार भी है जिसकी शह पर पुलिस ने खुद को ही सब कुछ समझ लिया। राम राज्य का वादा करके सत्ता में आई सरकार के शासन में ही सनातन धर्म की चिता जला दी गई। और गुनहगार वो विपक्ष भी है जो यूपी में महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठा रहा है, लेकिन उन राज्यों में होने वाले अपराध पर आंखें मूंदे बैठा है जिस राज्य में वो सरकार में है। अभी हाथरस की बेटी की चिता की आंख शांत भी नहीं हुई थी कि कई राज्यों से ऐसे और मामले सामने आ गए जिन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि अगर देश के कोने कोने में हैवान बैठे हैं तो बेटियां खुद को किस कोने में सुरक्षित महसूस करेंगी। यूपी के हाथरस की वारदात के बाद यूपी के ही बलरामपुर से एक 22 साल की युवती के साथ दुष्कर्म और मौत का मामला सामने आया। यहाँ भी एक दलित छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया, उसके पैर तोड़ दिए गए। यहाँ भी युवती की मौत हो गई जिसका तुरंत दाह संस्कार भी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर से एक नाबालिग ने आरोप लगाया है कि नशीला पदार्थ सुंघाकर पड़ोसी ने उसके साथ रेप किया। जब युवती ने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपी ने तेजाब डालने की धमकी दी। आरोपी इस मामले में फरार है। उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ से एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी गिरफ्तार है और जांच जारी है। अब आते हैं दूसरे राज्यों की तरफ। मध्य प्रदेश के खरगोन में 16 साल की नाबालिग के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता खेत पर रखवाली करने गई थी, उसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तीनों आरोपी अभी फरार हैं। बात राजस्थान की करते हैं। सवाई माधोपुर में एक नाबालिग के साथ रेप किया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जांच जारी है। कुछ स्थानीय नेताओं का भी नाम इस वारदात में सामने आया है। राजस्थान का ही एक और इलाका है बारा। 2 युवतियों ने 2 युवकों पर रेप करने का आरोप लगाया। युवतियों ने आरोप लगाया कि आरोपी झांसा देकर अलग अलग शहरों में ले गए और उसके साथ रेप किया। इस मामले में पुलिस ये कह रही है कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में युवतियों ने सहमति के साथ युवकों के साथ जाने की बात कबूली। मामले में जांच जारी है। राजस्थान के ही अजमेर में एक महिला के साथ दोस्तों द्वारा गैंगरेप की खबर सामने आई है। मामले में लोगों में काफी रोष है। मामला अजमेर के रामगंज का है। ये वो वारदातें हैं जो हाथरस की वारदात के बाद सामने आई। अब आते हैं कि इस पर राजनीति कैसे हो रही है और कैसे सरकार की तो आलोचना इस मामले में है ही, विपक्ष भी कैसे राजनीति कर रहा है वो भी बताते हैं। हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली से हाथरस की तरफ निकले, जिन्हें बीच में ही हिरासत में ले लिया गया। विपक्ष का विरोध करना सही है, क्योंकि जब प्रशासन और सरकार सोती है तो विपक्ष जगाने का काम करता है। तो जरा इस बात पर भी जवाब दे दीजिए कि राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों मोर्चा नहीं खोला गया? बेटी तो बेटी होती है, फिर चाहे किसी भी राज्य की हो। तो कांग्रेस ने क्यों एक भी शब्द राजस्थान के लिए नहीं कहे? सवाल विपक्ष पर भी है।
महिलाओं की अस्मिता के लिए सड़कों पर आने वाली और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने वाली स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश के मामले पर खामोश क्यों हैं? एक गर्भवती हथनी की मौत पर दर्द छलकाने वाली मेनका गांधी कहां गई? ये जानवरों को तो मारते ही मारते हैं। वहाँ के पंचायत लोग हाथियों को ही नहीं, वो जहर फेंक देते हैं, हजारों जानवर एक साथ मर जाते हैं। क्या अब ये इसलिए चुप है क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है? सिर्फ अपराधी और अपराधी मानसिकता ही गुनाहगार नहीं, गुनाहगार प्रशासन भी है, गुनाहगार सरकार भी है और गुनाहगार विपक्ष भी है। लेकिन पीड़ित परिवार और लोगों को छोड़ दें तो सत्ताधारियों को इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर इस मामले पर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें और जनता की आवाज को उठाने के लिए लोकतंत्र के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यूज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।